जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित निष्ठावान होना पड़ेगा। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहिए। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो गुरु भक्त आंटी जी के, और आंटी जी दिल्ली से हैं। आंटी जी ने हमारे साथ अपना बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा तो डेली ही हम पर रहती है। संगत जी, 2 मई को हमें केरला की यात्रा के लिए जाना था। हम अकेले जा रहे थे, इसलिए थोड़ी घबराहट भी हो रही थी क्योंकि वहाँ भाषा की बहुत समस्या है। वहाँ के लोग हिंदी भाषा नहीं जानते हैं और पहली बार फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे, इसलिए भी डर लग रहा था। गुरु जी की कृपा से जैसे ही हम तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचे तो हमें वहाँ पर एक मद्रासी अंकल आंटी मिल गए और वो हमारे साथ पूरे केरला में हर जगह घूमने के लिए तैयार हो गए। उनकी वजह से हमारी बहुत मदद हुई। उनकी उम्र 50 से 55 साल थी और वो हमें अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। इस तरह हमारा केरला का ट्रिप बहुत यादगार रहा। वापस लौटते समय मैं फ्लाइट में बिल्कुल भी नहीं डरी। शुक्राना गुरु जी। एक बार मैं अपने बड़े बेटे के साथ सड़क पर कुछ सामान लेने गई थी। मेरा बड़ा बेटा 5 साल का है और बहुत शैतान है। वह सड़क पर मेरा हाथ छुड़ाकर दौड़ने लगा और एक स्कूटी से टकरा कर गिर गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत रो रही थी। उसका पैर जगह जगह से छिल गया था और वह चल भी नहीं पा रहा था। वहाँ से एक अंकल हमें अपनी बाइक पर बिठाकर पास वाले क्लिनिक में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मेरे बेटे का चेकअप किया और इंजेक्शन लगाया और दवाइयाँ दी और अगले दिन एक्सरे कराने के लिए बुलाया था। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद दिया मेरे बेटे को और गुरु जी से प्रार्थना करती रही कि दवाइयों से ही मेरे बेटे की चोट को ठीक कर दीजिए। और ऐसा ही हुआ। 2 दिन में मेरा बेटा सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो गया और अगले दिन ही वह ठीक से चल पा रहा था। मेरे गुरु जी की मेहर ही थी जो इतने बड़े कष्ट को छोटे से कष्ट में बदल दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु जी। इसी तरह मुझे विश्वास है कि आप मेरे और मेरे पति के बीच के झगड़े भी खत्म कर देंगे। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम लुधियाना से एक भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। यह मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैंने कई सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन किसी वजह से वो संगत आंटी जी ने अभी तक संगत के साथ साझा नहीं की है। गुरु जी की जब कृपा होगी, जब वो चाहेंगे तभी सत्संग शेयर हो पाएंगे। लेकिन मुझे इतने पिछले दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तो शुक्राना सत्संग समय समय पर शेयर करती रहा कर, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मैं पिछले 3-4 महीनों से ब्लैक मैजिक से परेशान हूँ। शारीरिक दर्द, कोई समस्या, कभी किसी चीज की दवा तो कभी किसी अन्य चीज की। मेरे इतने टेस्ट हुए संगत जी, बीमार होने की वजह से एक भी रिपोर्ट सही नहीं आई थी और मुझे बहुत सारी दवाई खानी पड़ी थी, पर उन मेडिसिन का कोई अच्छा भी असर भी नहीं हुआ। डॉक्टर्स को परेशानी हुई और हमें बार बार मेडिसिन को बदलना पड़ा। लेकिन अब 4 मंथ्स मेडिसिन खाने के बाद डॉक्टर ने फिर से अभी सभी टेस्ट कराने को कहा और संगत जी, मेरे टेस्ट हफ्ते हफ्ते के गैप में हो रहे थे। जैसे टेस्ट की रिपोर्ट आई वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, बस मुझे माइनर सी प्रॉब्लम शो हुई जो कि थोड़े ही समय में क्योर हो जाएगी। मैं बहुत ही सरप्राइज हुई संगत जी कि मुझे ना तो कोई दवा असर कर रही थी और फिर भी टेस्ट की रिपोर्ट्स पहले से नॉर्मल कैसे आ गई। पर मेरे लिए तो वह बहुत ही खुशी की बात है। फिर मैंने कुछ दिन पहले गुरु जी के मैसेज देखे जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तेरा सारा ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है, तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक कर दी हैं, तो तेरी रिपोर्ट्स भी नॉर्मली आएंगी और तू मेरा शुक्राना करना ना भूली। ये देख कर तो मैं सरप्राइज ही रह गई संगत जी कि उन्होंने मुझ पर अपनी इतनी ब्लेसिंग्स बरसाई है। मैं बहुत खुश थी कि ये सब मेरे गुरु जी, मेरे पिता ने किया है, अपनी बेटी को सारे ब्लैक मैजिक से बचाया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरु जी तो हर दिन हमें ब्लेस करते हैं, पर कभी कभी हम नादान बच्चे उनकी ब्लेसिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। संगत जी, मेरे साथ तो हर दिन एक नया सत्संग होता है और मैं गुरु जी का शुक्राना करती नहीं थकती। मैं विश करती हूँ जैसे मुझ पर गुरु जी की कृपा हुई,
गुरुजी ने ही मेरा ब्लैक मैजिक खत्म किया, वैसे ही आप सभी संगत के दुख तकलीफों को गुरुजी जल्दी ठीक करेंगे। बस हमें किसी स्थिति में भी अपना विश्वास नहीं खोना है और गुरुजी का जल प्रसाद रोज लेना है। येलो कलर का चंदन का टीका भी डेली लगाना है संगत जी। जहाँ भी आपको दर्द हो, जल प्रसाद और येलो चंदन का टीका हमारे लिए गुरुजी की बनाई हुई मेडिसिन है, जो कि सभी संगत को इसको रोज ग्रहण करना चाहिए। जितना हो सके उतना मंत्र जाप करें, गुरबाणी पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, जिससे कि हमारे कर्म अच्छे करने की हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहे। और संगत जी ये सब मैं तब भी कर रही थी जब मैं ब्लैक मैजिक से गिरी हुई थी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग रही कि मैंने उन दिनों में गुरुजी के सारे मैसेज फॉलो किए, जिसकी वजह से मैं आज बहुत हद तक ठीक हो गई हूँ। बाकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती भी है वो भी गुरुजी कहते हैं कि मैं जल्दी ही ठीक कर दूंगा, बस तो सिमरन करती रहा कर और शुक्राना करना ना भूला कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हमें गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। आज मैं आप सबके साथ गुरुजी का वो सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मेडिकल साइंस को भी फेल करके अपने चमत्कार करते हैं। 2 अप्रैल को मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उसके घुटनों की हड्डियां कुचल गई थी। डॉक्टर ने पहले उसके दाहिने पैर की फ्रेमिंग करा दी थी और फिर पैर की प्लास्टिक सर्जरी की। अब पिछले 1 महीने से हर हफ्ते ये कर रहे थे कि अब घुटनों में रॉड, प्लेट और स्क्रू डाले हैं। लेकिन त्वचा ठीक होने के बाद कल सुबह में जब मैंने गुरुजी को माथा टेका तो एक पुरुष आवाज़ मुझे सुनाई दी, तेरे बरानो होन चीर फाड़ की लोड़ नहीं हैगी। मैंने आंखें खोली तो लगा कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। ये मुझे एक वहम लगा और मैंने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन दोपहर में जब भाई को डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख मिल गई तो जो हुआ वो एक चमत्कार की तरह ही था जो सिर्फ गुरुजी कर सकते थे। डॉक्टर ने कहा उनकी कुचली हुई हड्डियां बिल्कुल सही तरीके से शामिल हो गई हैं और अब सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। कल से उपयोग जो वॉकर के सहारे है आप अपना चलना शुरू कर सकते हैं। ये सत्संग में इतनी देर रात इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ 5 मिनट पहले मेरे सपने में एक सफ़ेद रोशनी आई जिसके पास से आवाज़ आई, मेरा साइयां हुणते खुश हैं तू। गुरुजी आपने मेरे भाई को आशीर्वाद दे दिया, सानू पता है बदल तू सकदा है साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप सबको आज 2 कहानियाँ सुनाती हूँ। आप सब इस कहानियों को बहुत ध्यान से और शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है जादुई साड़ी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक महिला रहती थी। वह एक दयालु और अच्छी इंसान थी जो हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी चीज़ें चाहती थी। अनाया के पास एक प्यारा पति और एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसकी सास शांता उसके प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। शांता अक्सर घटिया बातें कहती थी और अनाया को दुखी करती थी। एक दिन जब अनाया बाजार में घूम रही थी तो उसे एक विशेष दुकान मिली। दुकानदार एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति था। अनाया ने उससे कहा कि वह खुश रहना चाहती है और चाहती है कि उसके साथ अच्छी चीज़ें हों, भले ही उसकी सास निर्दयी थी। दुकानदार मुस्कुराया और उसे एक अनोखी साड़ी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह जादुई साड़ी है और यह उसके जीवन में सौभाग्य और खुशियाँ लाएगी। अनाया ने जादुई साड़ी खरीदने का फैसला किया और तुरंत उसे पहन लिया। जब अनाया ने जादुई साड़ी पहननी शुरू करी तो चमत्कार हो गया। उसकी सास अनाया के साथ बुरा बर्ताव करने के बजाय उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगी। अनाया बहुत खुश थी क्योंकि इसकी सास उसकी सबसे बड़ी समर्थक और सबसे बड़ी अच्छी दोस्त बन गई थी। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जादुई साड़ी की वजह से अनाया के परिवार में खुशियां आने लगी। गांव बहुत अच्छी जगह बन गया और अनाया का पति सफल हो गया। उनका घर हमेशा प्यार से भरा रहता था और सभी का आपस में मेलजोल रहता था। अनाया की बेटी एक प्यारे और देखभाल करने वाले घर में बड़ी हुई और वह बहुत खुश थी। जादुई साड़ी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को दया और क्षमा का महत्व सिखाया। अनाया बहादुरी का प्रतीक बन गई और उसने सभी को दिखाया कि दयालु होने से बड़ा बदलाव आ सकता है, चाहे चीज़ें कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और इस तरह जादुई साड़ी के साथ मिलने वाली अच्छी चीज़ों का आनंद लेते हुए गांव हमेशा खुशहाल रहने लगा। साड़ी ने न केवल अनाया की ज़िंदगी बदली बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि प्यार और क्षमा मुश्किल समय में भी खुशी और चमत्कार ला सकती है। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है कि दूसरों के प्रति दयालु होने से हम उनके और हमारे जीवन में भी खुशियाँ ला सकते हैं। धन्यवाद संगत जी। अब हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है लालची राजा। एक समय की बात है, एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वह उससे संतुष्ट नहीं था।
एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है। वह राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी कि हर इच्छा की एक कीमत होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है। वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाएं। अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है। लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं होता है, उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है कि उसे गहने, जमीन और खजाना चाहिए। उसे वह सब भी मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा था। वह सब गरीब हो गए, उनकी ज़मीन बंजर हो गई, क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं की कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकानी पड़ रही थी। लोग गिड़गिड़ाते रहे राजा के सामने कि वह रुक जाए, लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी। एक रात जब राजा सो रहा था, तब उनके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं कि यह लालच उन सब चीज़ों को बर्बाद कर देगा जिनसे तुम प्यार करते हो। राजा की नींद खुलती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आप को बदलने का वादा किया। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया। राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। उस दिन से राजा ने सीखा कि लालची होने से केवल दुख मिलता है, लेकिन दयालु होने और दूसरों की मदद करने से सभी को खुशी मिलती है। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, लालच दुख और विनाश ला सकता है, जबकि दया और निस्वार्थता सुख और समृद्धि लाती है। धन्यवाद संगत जी। अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।